Now children, today we are going to start with chapter number 3, that is weather and climate. So let's study about weather and climate. What is weather? It's atmospheric condition जो डे टू डे चेंज होती है. ठीक है, आप मॉर्निंग में उठे, आपने देखा सनराइज कर रहा है फ्रॉम द ईस्ट, राइट, और आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्लाउड क्या हो जाते हैं, बहुत डार्क हो जाते हैं एंड देयर इज अ रेन. सो व्हाट इज दिस इज वेदर कंडीशन, राइट. क्लाइमेट जो रिमेन रहता है, सेम रहता है कुछ टाइम के, राइट. सो मेक अ चार्ट एंड नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर एरियाज, राइट. डे और टेम्परेचर आप एक एक करके लिखेंगे डेली का. नाउ फर्स्ट इज वेदर. फर्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या है? मिक्सचर ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन अ एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. वेदर इज नॉट सेम, ऐसा नहीं है हर जगह सेम होती है. सो परहैप्स इट इज हॉट, ड्राई एंड सनी टुडे वेयर यू लिव. और दूसरे पार्ट में क्या होगा? बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रहा है, स्नोइंग हो रहा है. So weather events are recorded and predicted by meteorologists worldwide. What is climate? It is average weather pattern in the place over many years. So the climate attraction is quite different from that of tropical island. So hot summer days are quite typical of climate in many regions and even without its effect, what? Globally. Next is factors influencing the climate. We have many factors. फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. देखो, जो जगह इक्वेटर के पास होंगे वो बहुत ज्यादा गर्म हो, जितनी दूर होंगे उतनी ठंडी हो, राइट. क्योंकि जो डायरेक्ट सन रेज है वो पड़ती है. सो अर्थ रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड अप बाय द रेज ऑफ सन. सो बट दिस हीट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेट्स लुक एट द सिंपल डाइट. तो सन की रेज क्या पड़ रही है? इक्वेटर पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी? बहुत ज्यादा गर्मी होगी. वहीं हम बात करें पोल्स पे, तो क्या होती है? सन की रेज थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, ठीक है. पोल्स पे क्या पड़ती है? थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, तो यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होगी, राइट. सो सन रेज फॉल्स ऑन द अर्थ एंड सम रेज आर डायरेक्ट नियर द इक्वेटर और विच स्मॉलर एरिया में फॉल कर, ठीक है. तो मैंने आपको बताया इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होगी एज कंपेयर टू पोल्स. नेक्स्ट, द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देखो, जो एरिया होता है ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके बीच में जो एरिया लाई करता है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर टॉरिड जोन, ठीक है. देन वी हैव एरिया लाइंग बिटवीन योर आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नॉर्थ फ्रिजिड जोन. साउथ में है तो साउथ फ्रिजिड जोन. और जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच में होता है टेम्परेट जोन. What we call it temperate zone. So I have told you about the what is torrid zone, temperate zone. North में है तो north frigid zone, south में है तो south frigid zone, right? The frigid zones face a cold climate and the torrid zone face a hot climate. हमेशा देखेंगे जो frigid zone होगी उसमें क्लाइमेट कैसा होगा? ठंडा होगा. और torrid zone में गर्म होगा, राइट, क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ रही है. Now height above the sea level is the next factor. देखो, आपने देखा होगा वाई इज दैट अ हिल स्टेशन इज कूल. क्लाइमेट जो होता है वो कूल होता है बिकॉज दे आर सिचुएटेड ऑन द हिल्स वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ हीट इज लो. रिवर फ्लोज डाउन फ्रॉम माउंटेन एंड दीज रिवर्स आर एक्चुअली फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एंड स्नो ऑफ द माउंटेन. सो एज द आइस स्टार्ट टू फॉल क्लोजर टू द अर्थ, वो क्या करती है? मेल्ट करती है और क्या फॉर्म करती है? वाटर फॉर्म करती है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ये दूसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया को डिस्क्राइब करता है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. मुंबई इज द कोस्टल सिटी व्हिच मींस दैट इट इज लोकेटेड क्लोज टू द सी. मुंबई देखो कोस्टल सिटी, ये सी के पास है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? ना ही ज्यादा ठंडा होगा ना ही ज्यादा गर्म होगा. इफ यू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली यू विल एबल टू फील दैट यू मूव टुवर्ड्स दिल्ली. जो वेदर हो जाती है वो कैसे हो जाती है? हॉट होने लग जाते हैं, ठीक है. तो समर में हॉट होती है और विंटर में वाइस वर्सा होता है, कोल्ड होता है, ठीक है. Now why does this happen? As the wind blow in from the sea, it brings cooler air to the surrounding. While in winter जो air है वो sea में जाती है तो ठंडी हवा लेके नहीं आता. Now direction of the wind is the another factor. मतलब जो movement हो रही है air की from one place to another it is called wind. So direction of the blowing of wind greatly affects the temperature of a place. As the air becomes hot, it rises up. This happens because hot air is light
and it moves up, it makes way for the cool air, which takes its place. This moving cool air and warm air in the winds, which blows across the earth. The moving cold or hot air makes particular area cold or hot. Have you ever seen seashore? You would feel cool breeze there. This is because जो air है उसके अंदर क्या है? Moisture है, water है. Right? Warm air थोड़ी less dense होती है as compared to cold air. Next is humidity and rainfall. Let's see the next factor, that is humidity and rainfall. देखो जो कोस्टल सिटीज होती है उनका जो क्लाइमेट होता है वो ना ही ज्यादा ठंडा होता और ना ही ज्यादा गर्म, नीदर हॉट नॉर कोल्ड. दिस इज बिकॉज एयर कंटेन्स वाटर, और जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है एयर में उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द क्लाइमेट ऑफ प्ले. किस पे डिपेंड होती है ह्यूमिडिटी? डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी एंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड. ये जो विंड ब्लो करके आ रही है इसकी डायरेक्शन क्या है और सी से उसका डिस्टेंस क्या है. राइट, विंड विच ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड मेक्स द प्लेस ह्यूमिड. जो टेम्परेचर ऑफ द प्लेस को लोअर करती है एज कंपेयर टू अदर प्लेस. The other factor which played a definite role in the aspect is rainfall. The amount of rainfall और जिसका distribution है वो क्या decide करता है? Nature of the climate. Some places receive only rainfall while the other areas receive snow. Right? So this is how climate of different places vary. यही वे है जिससे जो climate है एक particular area का vary करता है. And in the chapter to come we will analyze the effects of climate on places which are apart from each other. Now weather instruments. We have many instruments जिससे हम वेदर को देखते हैं. फर्स्ट इज थर्मामीटर. इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. ये स्पेशल थर्मामीटर है. दिस इज नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. इट इज यूज्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. रेनफॉल इज अदर हैंड इज मेजर्ड बाय रेनफॉल, और आपको जो रेनफॉल आप कैसे मेजर करते हो? सेंटीमीटर्स में. नाउ दिस योर होमवर्क. यू विल लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिल्डिंग. यहाँ पे वेंट शो करिए, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू टेक. राइट, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ we'll meet in the next class. Thank you.